सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम अपने नाम की गूंज तक पहुंच जाते हैं। आपके जेवरात हमने खरीद लिए हैं। अगर आप चले जाते हैं तो कोई एक बहुत परेशान होगा। ज़ैनब खातून। मैं सब कुछ बताता हूँ, बस इसको दूर रखो मुझसे। सब बता दूंगा मैं, दूर हो जाओ। तुम्हें यहाँ नहीं, जिंदान में रखा जाएगा गारो। जहाँ चाहे मुझे भेज दो, जितनी जल्दी हुआ मैं वहां से निकल जाऊंगा। जगह जर्मनी की है और ये शख्स मुझे यहाँ मारने के लिए आया था और हमने जवाबी हमले में इसे मार दिया। ये खुशबू छिड़की जाती है ताकि अगर कोई गद्दार हमारे राजों के पीछे हो और महल आता हो तो मालूम हो जाए। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? ये तशनी ग्रोह का अड्डा है फुआद साहब, और यही मेरी खुफिया पनाहगाह है। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं कौन हूं। कौन है ये जिस पर इतना भरोसा है कि यहाँ ले आए हो? आइए बैठ जाइए। बलताली हानों के साथ तुर्क कहवा पीते हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर इसके पास वक्त नहीं है तो रुखसत कर दो, जरूरी बात करनी है। तुम बोलो, इनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है हमें। खलील खालिद ने सैमुअल को मार दिया है। क्या वो मर गया है? पेशानी पे गोली मारी है। वो हमारे लिए बहुत अहम था। तो फिर वो आएगा। कौन आएगा? बेहतर होगा आप इस वक्त यहां से चले जाएं। यहां कुछ ही देर में काफी रश होने वाला है। तुमने अभी किसी का जिक्र किया है, कौन आएगा? ये अहम नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको जानते हैं। बेहतर होगा आप यहां से चले जाएं। कौन आ रहा है? वही
इसके कदमों की चाप मैं सुन रहा हूं। घंटी रोक दो। ये मकीने की कदमों की आवाज है। वो खलील खालिद का एक आदमी चाहता है। मकीना का हुक्म पूरा करो। मेरी वजह से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ज़ैनब, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वजह से जिंदा हो? सच कहना मुझसे। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे बचा लेंगे। नहीं ज़ैनब, शायद मैं नहीं बचा पाता। तुम्हारी जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। वो जानते थे कि तुम्हारी कितनी अहमियत है मेरे लिए। वो जानते थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्या कहा? तुमने सुन लिया। मैं ये दोबारा सुनना चाहती हूँ। नहीं ज़ैनब, अब ये लफ्ज तुम दोबारा कभी नहीं सुनोगी, क्योंकि हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। मगर क्यों? क्या तुम अभी तक नहीं समझी ज़ैनब? जब तक तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हारी जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी, और मैं इन जज्बात के साथ जिंदा नहीं रह सकता। यही वजह है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना नहीं चाहा ज़ैनब। मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो सच कहता हूँ, अपने दिल पर काबू नहीं रख पाया मैं। खलील खालिद, मैं हर हाल में रह लूंगी आपके साथ। फकीर रोको। ज़ैनब, वापस महल जाओ। ऐसा मत करें मेरे साथ, गुजारिश करती हूँ, ऐसा मत करें। ज़ैनब जाओ, बकी इंतजार कर रही है। क्या हुआ? मैं भीग गया था, पानी बहुत ठंडा था। इस बारे में नहीं पूछ रही मैं। गारो का क्या हुआ? गारो को बचा लिया मैंने, अब आजाद है वो। अब्दुल हमीद को उसने हमारे नाम नहीं बताए। सही। तो आखिर हमने इस मुसीबत से जान छुड़ा ली। ये अच्छी खबर है, लेकिन एक बुरी खबर भी है।
सैम्यूल मर चुका है। कैसे? खलील खालिद मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी था सैम्यूल। अफसोस हुआ मुझे। वैम्बरी की कोई खबर है? नहीं, शायद वो उस मौसीकार के पीछे ही गया है। क्या वो तलाश कर लेगा? अगर वो नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। तुम जानते हो, ऐसी चीजों की तलाश में वो महारत रखता है। आप कहाँ थे बाबा? मैं परेशान हो रही थी, मुझे लगा कुछ हो गया है। मैं ठीक हूँ, लेकिन एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। उस्मानियों के अजीम राजों को कहाँ छुपा के रखा गया है मैं जानता हूँ मेरी बेटी। क्या वाकई? अगर ऐसा है तो चलकर शिवनाज खातून को बताते हैं। अगर तुम अपना राज रख सकती हो तो तुम महफूज हो, और अगर बता देती हो तो तुम गुलाम रहोगी। क्या हमारे पास दूसरा रास्ता है? ये जान लो मेरी बेटी कि फुआद और शिवनाज उस्मानियों के कदीम राजों को जानने के काबिल नहीं है। आपको मालूम है ना, अगर उनको पता चल गया कि आप उनसे ये राज छुपा रहे हैं तो क्या होगा जानते हैं ना बाबा? वो मुझे मार डालेंगे। हाँ बिल्कुल। जनाब, महल से पैगाम आया है। सुल्तान मुअज्जम ने आपको फौरन तलब किया है। इस वक्त? जी जनाब, वो फौरन आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों बुला रहा है? नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त बुला रहे हैं तो यकीनन कोई अहम मसला होगा। शायद वो जान गया है कि गारों को फरार मैंने करवाया है। वो जान गया है कि मैं गद्दार हूं। यकीनन उसने मुझे फांसी देने के लिए बुलवाया होगा। क्यों हो रहे हो इतने जज्बाती? उसने सिर्फ तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेजे हैं। शायद उसे किसी चीज के लिए तुम्हारी राय चाहिए हो। जाकर मालूम करो। फौत, इस हुलिये में जा रहे हो? अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर जाना अब्दुल हमीद के पास। एक घबराए हुए बच्चे की तरह लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे से अब्दुल हमीद पहचान जाएगा कि तुम कसूरवार हो। उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहेगी। सैम्यूल तो मर गया, लेकिन अपने पीछे हमारे लिए मसाइल छोड़ गया। अब क्या होगा? वो आपको कैद करवा कर ही आपका पीछा छोड़ेंगे। इस बार आप मुझे नहीं रोकिएगा। मैं आपको जिंदान जाने नहीं दूंगा। मैं ये कह दूंगा कि सैम्यूल को गोली मैंने मारी। रुको रुको, हम में से किसी को भी गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं। कैसे चाचा? हम में से किसी एक को तो ये जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। पता नहीं इससे कैसे छुटकारा मिलेगा हमें। मैं ना तो अपने भतीजों को मुसीबत में डालूंगा और ना ही तुम सब अब अपने चचा से दूर रहोगे। मेरे कमअक्ल भतीजों, सैम्यूल को गोली मारने से पहले ही मैंने एहतियाती तदाबीर कर ली थी। जर्मन मुशीर सब जानता है। इस सब के पीछे सैम्यूल है, बता दिया था मैंने। यानी हर चीज बाकायदा मंसूबे से की गई है। अब समझे? चाचा, सैम्यूल भी मर गया और मुश्किलात से छुटकारा भी पा लिया, तो शादी कब है? बहुत बातें हो गई, चलो अब रुको। आ गए सैम्यूल का बदला लेने। छुप जाओ भतीजो, छुप जाओ।
भतीजों सब ठीक है ना? हम ठीक है चाचा। जमकुस, जमकुस कहाँ है? जमकुस, जमकुस, जमकुस। जमकुस, जमकुस नहीं है चाचा। वो नहीं है चाचा। जमकुस इख्बा हो गया। वो कौन थे तातार? मैं नहीं जानता जनाब। लेकिन इससे पता चल जाएगा। फौरन तातार, जमकुस को नुकसान पहुंचने से पहले पता लगाओ। आज रात आप कहाँ थे फुआद साहब? मैं अपने घर पर आराम कर रहा था। यानी इसका मतलब है कि आप कहीं बाहर नहीं गए? नहीं। कोई मसला हुआ है क्या? नहीं। तहसीन पाशा, सिपाहियों को बुलाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलो। हमारा हुक्म है कि तौफीक पाशा को फौरी रिहा कर दिया जाए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। मेरे ख्याल से तौफीक पाशा का जुर्म साबित हो गया था सुल्तान मौसम। गारो नामी दहशतगर्द ने शफीक पाशा के सामने इतराफ कर लिया था कि तौफीक पाशा का महमूद पाशा वाले वाकये में कोई हाथ नहीं था, इसलिए रिहा कर दिया। क्या आपने मुझे ये बताने के लिए बुलवाया है? नहीं। आप जानते हैं कि हमारी रियासत क्रिम जंग के बाद से कर्जों के बोझ तले दबी है। अब तक हम अपनी जानिब से इस कर्ज का कुछ हिस्सा अदा कर चुके हैं, ताहम इन कर्जों के मुख्तलिफ जगहों पर होने की वजह से अदायगी में मुश्किलात का सामना है। अब चूंकि हर जगह तबादले की शरह मुख्तलिफ होती है, इसलिए हमारे कर्जों में इजाफा हो रहा है। अगर इन कर्जों को मिला दिया जाए तो ये फर्क खत्म हो जाएगा और इस तरह कर्जों में इजाफा नहीं होगा। हमारे इन इक्तिसादी मसाइल को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता फुआद साहब, और यही वजह है कि रात के इस पहर आपको जहमत दी हमने। अब हम चाहते हैं कि आप इन कर्जों को आपस में इस तरह जोड़ दीजिए कि हमें कुछ रियायत मिल जाए। जरूर सुल्तान मुअज्जम, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं फुआद साहब, हुक्म है हमारा ये। आप ये करने के काबिल हैं, कीजिए। जैसा आप कहें। आपके वो जेवरात नीलामी में उन जेवरात के तौर पर फरोख्त किए गए हैं जो अब्दुल हमीद खान ने अपनी ज़ौजा को तोहफे के तौर पर दिए थे। ये बताइए हमें, आखिर आपने ऐसा फैसला क्यों किया? तो फिर अच्छी तरह से सोचिए, हम जवाब के मुंतजिर हैं। सुल्ताना। आइए जुल्फत। शहनाज खातून ये आपके लिए छोड़कर गई हैं। वो खुद कहाँ है? महल से बाहर गई हुई हैं। ठीक है। सुल्ताना, मैं जानती हूँ कि जब से महल आई हूँ तब से हमारे दरमियान खुशगवार ताल्लुकात नहीं रहे,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये जान लें कि आपके बच्चों के साथ शिराकत करने का कोई बुरा इरादा नहीं था मेरा। अगर मैंने अपनी हद से तजावुज किया तो आपसे उसके लिए माजरत चाहती हूँ मैं। लिफाफे में मौजूद दस्तखत शुदा कागजात मेरी नेक नियति की आईनादार है। जैसे ही वो दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे हमारी शिराकत खत्म हो जाएगी। सुल्तान मौसम, मुझे ये लगा कि आप फुआद साहब को सख्त सजा देने वाले हैं। माफ कीजिएगा, फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आपने उन्हें फरीजा सौंप दिया। बिल्कुल पाशा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि फुआद साहब गद्दार हैं। फिर तो हमें उन्हें सजा देनी चाहिए। नहीं पाशा, फुआद साहब को बुलाकर हमने पहले ये तासुर दिया कि हमें उनकी वफादारी पर शक है, और फिर हमने कर्ज का मसला जिसे हम आलमी सरमायाकारों के होते हुए हल नहीं कर सकते, उन्हें बतौर वजीफा तफवीज कर दिया। इस तरह फुआद साहब समझेंगे कि हम उनका इम्तिहान ले रहे हैं, और खुद को साबित करने की खातिर वो इस मसले के हल के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। यानी हमारे दुश्मन ही हमारे लिए काम करेंगे, और इस तरह हमारी रियासत कर्ज के बोझ से छुटकारा पा लेगी। ये फैसला तो अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है पाशा। इन्हीं कर्जों के बोझ की वजह से हम अभी तक मकतब, कारखाने और अस्पताल नहीं बना सके। सड़कें और पुल तामीर करना थे, वो तातुल का शिकार हैं पाशा। फुआद साहब जब तक कोई हल निकालेंगे, हम उस वक्त तक उन्हें दी जाने वाली सजा का फैसला कर लेंगे। ये बड़ा इक़दाम है सुल्तान मौसम, लेकिन इतना काफी नहीं है पाशा। हम देखेंगे कि फुआद साहब के पीछे आखिर कौन है। उस आदमी को इतनी हिम्मत और ताकत कहां से मिल रही है कि वो हमारे सामने खड़ा होने की जुर्रत कर रहा है। वालिदा, क्या हुआ? आपने हमें फौरन बुलाया? इस वक्त बुलाया है तो यकीनन कोई जरूरी बात होगी। बिल्कुल, ये शिवनाज खातून ने भेजे हैं। उस शराकतदारी को खत्म करने के लिए इन दस्तावेज पर आपके दस्तखत जरूरी हैं। यानी शिवनाज भी यही चाहते हैं कि शराकतदारी खत्म हो जाए। वो सही है, हमने सिर्फ उनके लिए मुश्किलात ही पैदा की हैं। नहीं बेटा, वो आप दोनों को अपना शरीक बनाकर बहुत खुश थीं। वो ऐसा कर रही हैं क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन आप इन कागजात पर इसलिए दस्तखत नहीं करेंगे कि हम चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से इन पर दस्तखत करेंगे, इस यकीन के साथ कि शराकतदारी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी बल्कि ये आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी। आज रात अच्छी तरह सोच लें। हमें यकीन है आप हमारी बात से इत्तेफाक करेंगे। आखिरकार तुम आ गए। बताओ मुझे, तुम्हें क्या पता चला? तुम उस मौसीकार का पीछा कर रहे थे ना? हाँ बिल्कुल। फिर? बदकिस्मती से मैं गलती पर था। मौसीकार ने कोई पैगाम नहीं भेजा। उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वो बस एक मौसीकार है जो मौसीकी की मुख्तलिफ धुनें तख्लीक करता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस मामले पर काम जारी रखूंगा। हमें अब्दुल हमीद और उस्मानियों के कदीम राज मिल जाएंगे। यही बेहतर रहेगा। ठीक कह रही हो ना रोजा? जी जी बिल्कुल। अब हमें इजाजत दीजिए, मैं और मेरी बेटी बहुत थक चुके हैं। जरूर, इजाजत है। वो समझ गई हैं, मुझे मार डालेंगी। तुम झूठ बोलने की कीमत जरूर अदा करोगे। आ जाएं। आइए मलिका।
खुश आमदीद। सुल्तान मौसम, आपने हमें याद किया। बिल्कुल। हम जानते हैं आप हमारे जवाब के मुंतजर हैं। जेवरात से मुतालिक बात करने के लिए नहीं बुलाया। हम जानते हैं आपके दिल में शिवनाज खातून के बारे में शुबहात हैं। ये शुबहात आपके दिल में कैसे पैदा हुए? हम तफसील जानना चाहते हैं। शुरुआत से बताइए। क्या आपको कुछ मालूम हुआ है? यानी आपको किसी चीज की वजह से कोई शक हुआ है? मुआज़रत चाहते हैं, हमें सिर्फ आपकी दिलचस्पी की वजह से तदस्सुस हुआ। हमें उनके मंगेतर फवाद साहब के बारे में कुछ शुबहात हैं। शायद वो फवाद साहब के इरादों से वाकिफ हों और वो दोनों एक साथ काम करते हों। अभी हमें कुछ नहीं मालूम। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि आप शिवनाज खातून पर कड़ी नजर रखें। जो कुछ भी आप देखें और सुने, हमें उससे आगाह करें। अब आप एक एक बात हमें तफसील से बताना शुरू करें। क्या हुआ? अब्दुल हमीद ने तुम्हें अपने पास क्यों बुलाया था? अब्दुल हमीद को मेरे बारे में शुबहात है। क्यों, क्या कहा उसने? क्या उसने तुम्हारी तरफ देखकर ये बात कही कि उसे तुम पर शुबहात है? उसने पूछा कि मैं आज रात कहाँ था। मैंने कहा घर पर था। उसने कहा यानी आप बाहर नहीं गए। फिर उसने बाहर से सिपाहियों को बुलाया। मुझे लगा कि गिरफ्तार करेंगे मुझे। उसने सिपाहियों को क्यों बुलाया? उसने कहा कि तौफीक पाशा को रिहा कर दो। इसका मतलब तौफीक पाशा के लिए बनाया गया मंसूबा नाकाम हो गया। अगर उसे आपके बारे में शुबहात है तो वो मेरे बारे में भी मशकूक हो गया होगा और उसने मेरे बारे में बात भी की होगी बिदार सुल्तान से। मैंने अब्दुल कादिर और नायमे के साथ वक्त पर शराकतदारी खत्म कर दी, शुक्र है। बिदार सुल्तान को लगेगा कि मेरे इरादे नेक हैं और सुल्तान को भी वो मुस्बत बातें बताएगी, लेकिन हमें फिर भी मोहतात रहने की जरूरत है। अब्दुल हमीद चाहता है कि मैं उस्मानी मईशत ठीक करके कर्जों के मामलात से निपटूं। वो इस मामले पर बहुत अरसे से काम कर रहा है, लेकिन रोथस्चाइल्ड तो उसके खिलाफ है। यकीनन वो कामयाब नहीं हो सकेगा। यह अजीब नहीं कि वो ये मामला मुझसे हल करवाना चाहता है। अब हम उस्मानिया रियासत की मईशत को तात्तुल का शिकार कर सकते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? बज़ाहिर वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है और कुछ नहीं। उसका एतमाद जीतने की खातिर तुम्हें हर हाल में ये मसला हल करना होगा। कैसे होगा ये? आपने कहा कि रोथस्चाइल्ड उसके खिलाफ है, तो फिर हम रोथस्चाइल्ड को इसमें शामिल कर लेंगे। हाँ, मैं उन्हें पाया तख्त बुला लेती हूँ। हम ये मसला उनके साथ मिलकर ही हल कर सकते हैं। उनके बगैर ये मसला कभी हल नहीं हो सकेगा। आज बहुत सर्दी है बाबा, मुझे सर्दी लग रही है। तुम वो हो जिससे मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं जानती हूँ बाबा। इसलिए तुम मेरी कमजोरी हो, सबसे बड़ी कमजोरी, और तुम मेरे दुश्मनों का हथियार हो। बाबा, और इसकी इजाजत नहीं दूंगा मैं। ये तो वैम्बरी की आवाज है। हाँ, मुझे आवाज दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो वैम्बरी? क्यों चीख रहे हो? खंजर है उसके पास। वैम्बरी, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म कर रहा हूं। मुझे माफ कर देना बेटी।
किस्सा खत्म हुआ शहनाज, खत्म हुआ। अब मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ। क्या ये इंसान अपने होश को बैठा है शिवनाज? ये मर चुकी है। जाओ फौरन सिपाहियों को बुलाओ। ऐसा क्यों किया उसने? अपनी बेटी को क्यों मारा? अब्दुल हमीद का राज ना बता सके इसलिए मार डाला उसे। कौन थे वो? कौन थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जामगूस अपने रिश्तेदारों के पास चला गया हो? जजार, फजूल बातें मत करो। जामगूस के रिश्तेदार होते तो वो यहां ना होता, इसलिए वो कभी किसी से मिलने नहीं गया। फहीम पाशा के मरने के बाद उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो हमें यहां मिला था। ये असलहा हमें बताएगा कि जामगूस कहाँ है। हमारी ये तंजीम बहुत मजबूत है पाशा। उस्मानियों की कायम करदा बुनियादें वहां तक पहुंचती हैं जहां रियासत की भी रसाई मुमकिन नहीं होती। दुरुस्त फरमाया सुल्तान मुअज्जम। परिंदों के घोंसलों की जिम्मेदारी इसी तंजीम पर है। गुज़िश्ता साल इन्होंने 90 घोंसले बनाए थे। बहुत खूब, बहुत खूब। इमरा साहब को बुलाइए तहसीन पाशा। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। असीस की आवाज है। लगता है इस्माइल हक़ी साहब वापस आ गए हैं। वेम्बरी साहब, सुल्तान मुअज्जम, असीस वेम्बरी साहब पर भौंक रहा है। क्या वेम्बरी साहब तारिक उस्ताद को जानते हैं सुल्तान मुअज्जम? वो कैसे जान सकते हैं पाशा? अगरचे वो जानते भी हों तो तारिक साहब गिरोह के अफराद के अलावा ये खुशबू किसी को फरोख्त नहीं करते। क्या वेम्बरी साहब रियासत के राजों के पीछे हैं सुल्तान मुअज्जम? जाहिर है फवाद साहब वो वाहिद इंसान नहीं जो रियासत के राजों को जानना चाहते हैं। अगर वेम्बरी साहब की जुस्तजू भी हमारे राज तलाश करना है तो जरूर कोई शख्स है जो उन्हें मजबूर कर रहा है। जल्दी आओ। मैं अकेले नहीं जाना चाहती, आप भी साथ चले। मैं नहीं जा सकता, तुम जानती हो मुझे अभी कुछ मामलात को हल करना है यहाँ। अगर मैं अचानक से गायब हो गया तो शहनाज को शक हो जाएगा।
क्या आपको लगता है कि वो मेरी मौत का यकीन कर लेगी? क्या आप अपने बाबा की सलाहियतों पर सवाल उठा रही हैं? हरगिज़ नहीं, लेकिन मुझे डर है कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। परेशान मत हो, तुम्हारे नकली खून ने और हमारे खरीदे हुए चौकीदारों ने इस खेल को हकीकत में बदल दिया। वो यकीन कर लेंगे कि मैं एक पागल इंसान हूँ जिसने अपनी ही बेटी को मार दिया। अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक पाया तख्त में काम कर सकते हैं। आप आजाद हैं बाबा। मैं नहीं हूँ बेटी, मेरा दिल तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा बेटी। प्यारी बेटी। अलविदा बाबा। अलविदा। महमूद, 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 महमूद। सेनिहा, आपने हमें डरा दिया महमूद। सेनिहा, अल्लाह के वास्ते, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। ऐसे अचानक आई, मैं मरने वाला था। बस कीजिए महमूद, आपका सर अजीब तरह से लटका हुआ था। आप जवाब नहीं दे रहे थे, हम डर गए शायद आपको कुछ हो गया है। ये तस्दीक कर रहे थे कि आपको सांस आ रही है या नहीं, और क्या करते हम? मुझे क्या होना था, मैं तो बस यहाँ आराम कर रहा था। जब आँख खुली तो दो बड़ी बड़ी नीली आंखें घूर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मावराई मखलूक आ गई है यहाँ। तौबा तौबा, सोच समझ कर बोलिए। सेनिहा सुल्तान, कसम खा के कहता हूँ, उस गोली लगने के वाक़े के बाद से आप एक परेशान कर देने वाली खातून बन गई हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है महमूद। लगता है आप अपनी अक्ल खो चुकी हैं। हमारी अकल अपनी जगह पर मौजूद है महमूद, बल्कि पहले से कई गुना बढ़ गई है। समझदार हो गए हैं हम। ठीक है, बात बहुत बढ़ गई है। आप क्या चाहती हैं ये बताएं। आपने हमारे अमल और अकल को हमेशा कमतर समझा है महमूद, लेकिन आप देखेंगे कि हम आपको इतनी रकम कमा कर देंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा अपनी किस्मत पर। क्या वाकई रकम कमाने वाली हैं? ये बताएं क्या करने वाली हैं? जरा तफसील से बताइए मुझे। यहाँ आ जाए, वहाँ क्यों बैठी हैं? करीब आ जाए। सब्र नहीं हो रहा मुझसे। अब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो बता देते हैं आपको। हाँ जरूर, बहुत कमाएंगे इंशाल्लाह। महमूद, हमने अब्दुल कादिर और नायमी के साथ मिलकर शिवनाज खातून के साथ शराकतदारी की है। हम पीरा में मौजूद उनकी दुकान में लिबास फरोख्त करते हैं जो यूरोप से दरामद किए जाते हैं। ये कब से कर रही हैं? मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं आपने? अरे महमूद, भाई भी नहीं जानते इस बारे में। सोचा कि रकम कमा कर आपको बताएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो आपने अभी तक कोई रकम नहीं कमाई? सेनिहा, शराकतदारी की रकम जाया कर दी। वो रकम वापस आ जाएगी। नहीं आएगी रकम। हम कह रहे हैं ना, बर्बाद हो गई रकम। महमूद, हम कह रहे हैं रकम वापस आ जाएगी। बस कीजिए सेनिहा, बस कीजिए, अल्लाह के वास्ते। गोली तो मुझे नहीं मार सकी, लेकिन आप मुझे मार देंगी। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि आप शिवनाज खातून पर कड़ी नजर रखें। जो कुछ भी आप देखें और सुने, हमें उससे आगाह करें। सुल्ताना, मैं महल से रवाना हो रही थी कि मुझे बताया गया कि आपने बुलाया है। बिल्कुल, आइए तशरीफ रखिए शिवनाज खातून। हमें आपका वो खत और कागजात मिल गए थे। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने देखा कि आप उस पर बहुत अफसुर्दा थी। मुझे खुशी होगी अगर आपको सुकून मिले मेरी जात से, और कुछ नहीं।
नायमे और अब्दुल कादिर आज कागजात पर दस्तखत कर देंगे। इसके लिए कोई जल्दी नहीं है सुल्ताना। अहम बात ये थी कि फैसला हो जाए बस। उम्मीद है मुस्तकबिल में वो दोनों कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपको या सुल्तान मौसम को तकलीफ पहुंचे। इंशाल्लाह। तो फिर हमें आपको मजीद यहाँ नहीं रोकना चाहिए, आप जा सकती हैं। मुझे खुशी है कि हम एक बात पर रजामंद हो गए हैं। हम भी खुश हैं। आ जाएं। सुल्तान मौसम, मैंने मेम्बरी साहब को तलाश किया। मालूम हुआ कि वो सुबाई महल से चले गए। जब वापस आ जाएं तो पेश कीजिएगा उन्हें। हम पूछेंगे कि वो रियासत के राज क्यों जानना चाहते हैं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है। क्या हुआ पाशा? सदर आजम सईद पाशा वो मुस्ताफी होना चाहते हैं। ओहन्नस पाशा उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया है। और अली पाशा वो भी मुस्ताफी होना चाहते हैं। इस सब का क्या मतलब है सुल्तान मौसम? हम फवाद साहब को जब वो फरीजा सौंप रहे थे तब हमें मालूम था कि कुछ ऐसा होने वाला है पाशा। हर कोई जानता है कि जब उस्मानियों के सर से कर्ज का बोझ उतर जाएगा तो वो तालीम, महारत, सेहत और तिजारत में आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए मुखालिफिन ने हमें नाकाम करने के लिए हमारे पाशा हजरात को इस्तेमाल किया। यानी ये पाशा हजरात रियासत के गद्दार हैं? बिल्कुल नहीं पाशा, वो सब बस यूरोपीय बैंकों के मकरूज हैं और कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहे। क्यों ना हम इन पाशा हजरात का कर्ज चुका दें? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते सुल्तान मौसम? यकीनन हम कर सकते हैं पाशा, लेकिन क्या हम उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं जो अपने मफादात की खातिर रियासती जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाएं? इन पाशा हजरात के कर्ज की अदायगियां हमारे जाती खाते से कर दें और सदर आजम से कहिए कि हमने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और दूसरे पाशा हजरात का भी। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। कारोबार में लगाई सारी रकम डूब गई। हम नहीं जानते अब क्या करें। अजाले के लिए और रकम मांगी तो क्या होगा? मैंने रोथशाइल्ड को पाया तख्त आने की दावत दी है इस मसले के हल के लिए। वो आपसे आकर मिलना चाहते हैं। अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि अब मैं पाया तख्त में कदम रख चुका हूँ। अब से यहाँ दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां रौनमा होने वाली हैं। मैं खुद को नहीं रोक सकती। खलील खालिद से मोहब्बत करती हूँ। अगर इस कपड़े के मेयार पर नजर डालेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी सोच बदल जाएगी। मेहरबानी करके एक बार देखिए। शिवनाज खातून ने गलती से इसे गिरा दिया था।